हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसे हम हिंदी में वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का व्यापक समीकरण आपके इस चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज के इस लेक्चर को कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये 100% श्योर है। इसलिए इस लेक्चर को अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया तो आप घोर लापरवाही करेंगे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं, समझते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका यूज़ करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से समझते चलेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का मानक समीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। क्या था वो समीकरण? आपको याद होगा कि वो था सर x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद है आपको? यही है वृत्त का मानक समीकरण, जिसका सेंटर क्या था, h कामा k था, और रेडियस क्या थी डियर स्टूडेंट्स, a थी। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। अभी हम करेंगे क्या, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और इसी की हेल्प से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। ध्यान से समझते चलना। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh आएगा, प्लस में डियर स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर आएगा प्लस के स्क्वायर आएगा माइनस 2ky आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। देखो, अभी आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ा रहा होऊंगा तो उसको ज़्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर ही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है। तो ज़रा देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिख लो, फिर इसको लिखिए माइनस 2hx लिख लीजिए। ठीक है, और फिर डियर स्टूडेंट्स क्या करिए आप, माइनस में 2ky लिख लीजिए और प्लस में एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, और एक वो आप इधर लेके चले आइए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी में किया क्या जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो h है, यहाँ क्या करते हैं, लेट करते हैं कि माइनस h को g लेट कर लेते हैं और माइनस k को f लेट कर लेते हैं, एंड ध्यान दीजिए एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर को सी लेट कर लिया गया। सी क्यों लेट कर लिया गया? क्योंकि ये कांस्टेंट ही आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसलिए पूरे को सी नाम दे दिया गया। अब ऐसा करने के पश्चात हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एच की जगह पे जी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2gx प्लस माइनस के की जगह पे f हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2fy। इस पूरे को हमने c नाम दिया, तो हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दे, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अर्थात वृत्त का व्यापक समीकरण कहा जाता है। ध्यान दे लीजिए सभी लोग। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी दिमाग में बैठा लीजिए। अब जरा इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ध्यान समझ चलना डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे होंगे। जरा देखिए, आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर फाइंड हो गया है। अभी देखिए ये जो हमारा जिस सर्कल से हमने वर्क करना स्टार्ट किया था इसका सेंटर क्या था, इसका केंद्र क्या होता है, ज़रा ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स। इसका केंद्र होता है h, k, है ना। अब h की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल लें तो h इक्वल टू माइनस जी होगा और k इक्वल टू माइनस एफ होगा, ध्यान दीजिए। तो इसलिए इसके लिए h की जगह पे माइनस जी आएगा और k की जगह पे माइनस एफ आएगा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी त्रिज्या क्या थी, जो इक्वेशन हम लेके चले थे, त्रिज्या मीन्स रेडियस को हम किससे दिखाते थे, a से। अभी जरा यहाँ देखिए इसको हमने क्या माना है, c माना है। अभी आपको मिला है सिंस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी। अभी हमें यहाँ से क्या चाहिए, a चाहिए ना। जरा ध्यान दें, इसको इधर ले आए तो आएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। अब h स्क्वायर का मतलब माइनस जी स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ जब वैल्यू रख देंगे हम तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या होगा, रेडियस को पता करने का तरीका होगा। अभी हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था इसको सिंप्लीफाई करने के पश्चात इसे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम अगर इस सर्कल का सेंटर लिखना चाहें तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इसकी रेडियस होगी। ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ज़रा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ें आप सभी लोगों को समझाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर होते हुए चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग समझते चलिए बस, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का ये होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ और ज़रा आपको इसका कंक्लूजन देता हूँ और साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से समझ लेना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर आज का हो रहा है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेंगे, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए। और यार अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है ना तो एक बार लेक्चर को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ज़रा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने क्या पता किया, हमने ये पता कर लिया है कि जो जनरल इक्वेशन है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, ये हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम इसका केंद्र पूछें कि इसका केंद्र कैसे निकलेगा, सेंटर, तो आप बताना सर माइनस जी कामा माइनस एफ। आपसे पूछेंगे इसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस क्या होगी, तो आप बताएंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कुल मिला के कंक्लूजन है। जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया वो डेरिवेशन क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, आपको याद इतना रखा है, इतना रखना है क्या, कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ होता है और उसकी त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी मैं इसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ, बस ज़रा ध्यान दीजिए। सही देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो जनरल इक्वेशन जो होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर इस सर्कल के इक्वेशन की खास बात होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट सेम रहता है। तो जब सेम रहता है तो इस ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ 1 बनाया जा सकता है, इसीलिए इस रूप में ये लिखा जाता है। इस रूप में कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको उससे डिवाइड करके और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करा रहा हूं। अभी आपको जनरल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। जरा इसके बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ऐसा क्वेश्चन
जो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसका एक एग्जाम्पल लेता हूं और आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है इस चैप्टर में, लेकिन समझना जरूरी है। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे दे दिया गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, है ना, प्लस में लिखा गया 4x, माइनस में लिखा गया 4y, ध्यान देते चलिएगा, -1 = 0। यह एक सर्कल आपको दे दिया जाएगा, कह देगा इस सर्कल, इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। इस सर्कल का आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में लिखा गया है। तो जनरल फॉर्म में लिखा है तो इसको हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर 2g की जगह पे 4 लिखा है, ध्यान समझिए, यक्स कोफिशिएंट, तो g = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। और 2f की जगह पे ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना लिखा है, -4 लिखा है, तो यहाँ से f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ऐसे जब कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट्स कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो gf और c मिल गया। gf और c जब मिल गया तो हम इसका सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। देयरफॉर इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -g, -f लिखा जाता है। तो -g कितना आया है, 2, तो -g करेंगे तो -2 आ जाएगा, -f करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो इस सर्कल का डियर स्टूडेंट जो सेंटर आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। इसके बाद हमें इस सर्कल की क्या पता करनी है, रेडियस पता करनी है। तो क्या होगा, √g² + f² - c। तो √g की वैल्यू जरा रखिए, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे, -c करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करें, 2 यहाँ 4, 4 8 और 1 9, तो फाइनली कितना आएगा, 3, माने 3 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। देखिए ऐसा आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होगा तो बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखा आपने क्वेश्चन किस तरह का जनरल इक्वेशन का यूज़ करके आएगा। जनरल इक्वेशन आपको दिया गया होगा, उसको कंपेयर करके जी और एफ और सी पता करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग सेंटर और रेडियस को फाइंड कर पाएंगे। बाकी अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझ में आया होगा, जरा इसको नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन और इसी तरीके का आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ और डिस्कशन करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। ध्यान से समझते चलिए, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिए। लेक्चर के समय में मैं किसी से कोई बात नहीं करता हूं, किसी के कमेंट का कोई रिस्पांस नहीं देता हूं, क्योंकि रिस्पांस देने में केवल टाइम खराब होता है। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बाद में उसको देखा जाएगा। अभी किसी के कोई कमेंट का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। देखिए जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, 2x² है प्लस 2y² है प्लस 5x है -6y है ना, प्लस 3 = 0। जरा ध्यान दीजिए, यह एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, हमें इसका सेंटर और रेडियस पता करनी है। ध्यान देंगे तो दिस इज आल्सो अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यह वृत्त का एक व्यापक समीकरण लिखा हुआ है, लेकिन हमने अभी बताया था यहाँ x² y² कोफिशिएंट में कुछ रहेगा, पहले उसको हम 1 बनाएंगे तब इसको हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x² + y² आएगा प्लस 5/2x आएगा -3y आएगा प्लस में 3/2 = 0। अब ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इसे हम कंपेयर करेंगे। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी बताएंगे, 5/2 हो जाएगी। तो g = आपको मिल जाएगा 5/4। ऐसे ही 2f को जब कंपेयर करेंगे तो 2f की जगह पे -3 लिखा है, तो f = आ जाएगा -3/2। ऐसे ही जब आप कंपेयर करेंगे और c की वैल्यू पता करेंगे तो c की जगह पे कितना लिखा हुआ है,
3/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जी एफ और सी पता चल गया, जी एफ और सी पता चल गया तो आसानी से हम इसका सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। सेंटर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, सेंटर का फार्मूला बताया गया -g कामा -f। तो -g जब करेंगे तो -5/4 आ जाएगा, -f जब करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। रेडियस का फार्मूला आप अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, √g² + f² - c आपकी जिम्मेदारी है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इसका रेडियस मिल जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर पूछा जाने वाला सबसे आसान सा क्वेश्चन यही था कि इक्वेशन आपको दिया गया है, उस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना होता है, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको पता करना होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिसे आप सभी लोगों को समझना है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं, उनकी ज़रा हम लोग चर्चा करते हैं। अभी आप इसको समझ लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। अगली टॉपिक हम लोग ज़रा चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो जनरल इक्वेशन आप सर्कल पर डिपेंड करते हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे भविष्य में कोई दिक्कत हमारे लिए ना हो। ज़रा ध्यान से समझें सब लोग। 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx है ना + 2fy + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये भी देखा कि सर इसका जो सेंटर होता है, सेंटर वो क्या होता है, -g कामा -f होता है, और इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस वो क्या होती है, √g² + f² - c होती है। यहाँ जो डिस्कशन होने वाला है वो इसी रेडियस पे होने वाला है। पहली कंडीशन होती है इफ़ g² + f² - c इज ग्रेटर देन 0, तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो यहाँ पर रियल सर्कल एग्जिस्ट करेगा, रियल सर्कल एग्जिस्ट। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक वास्तविक वृत्त जो है पाया जाएगा, अर्थात यहाँ ये जो रेडियस आएगी वो दिखाएगी कि जिस सर्कल का इक्वेशन दिया गया है वो एक वास्तविक वृत्त है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर हम g² + f² - c की वैल्यू पता करें और ये डियर स्टूडेंट्स = 0 आ जाए, तो दिस मीन्स द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। अ पॉइंट मतलब एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। क्यों भैया, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 0 हो गई तो इसका मतलब वो एक छोटा सा पॉइंट ही तो बन गया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, सर्कल का इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस सर्कल के इक्वेशन की मदद से उस सर्कल की रेडियस फाइंड करेंगे, उसकी त्रिज्या पता करेंगे। अगर उसकी रेडियस 0 आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट, एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, थर्ड कंडीशन है अगर g² + f² - c लेस देन 0 हो गया तो ध्यान रखना यहाँ पर एक काल्पनिक वृत्त बनेगा। कैसा वृत्त बनेगा, काल्पनिक वृत्त, जिसको हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल मीन्स इस केस में कोई रियल सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन तीनों कंडीशन को आप नोट कर लीजिए और इन्हें हमेशा से ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, ये तो एकदम जनरल सी बात है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आएगा तो जाहिर सी बात है कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने पर वो इमेजिनरी हो जाएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो रियल होगा। और किसी सर्कल की रेडियस अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट ही करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पहला नोट पॉइंट था, नोट फर्स्ट। अब एक और है नोट सेकेंड। नोट सेकेंड एक देख लीजिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x1, y1।
विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। किसी वृत्त के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए एग्जाम में आता है। अब पहले हमारी बात सुन लीजिए। जैसे हमारे पास कोई सर्कल है तो इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट या तो सर्कल के अंदर हो सकता है या सर्कल के बाहर हो सकता है या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो सकता है। मीन्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल मे बी इंटीरियर द सर्कल, एक्सटीरियर द सर्कल आर ऑन द सर्कल। तो हम लोग जैसे ये पॉइंट हमें दे दिया गया x1 कामा y1 और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमें ये जानना है कि ये जो पॉइंट x1 कामा y1 है ये सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ है, मीन्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो हम इसको कैसे जान पाएंगे, तो करते क्या हैं, इसी पॉइंट x1 कामा y1 से इसको सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई कराने पर तीन कंडीशन मिलती हैं। पहली कंडीशन होती है, यहाँ रखो लाके, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज ग्रेटर दैन 0 आ सकता है। दूसरी सिचुएशन जो मिलेगी वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज लेस दैन 0 मिल सकता है। थर्ड कंडीशन जो है वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 मिल सकता है। ये थ्री सिचुएशंस वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी जब इन पॉइंट से आप सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो इस केस में अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो वह पॉइंट वृत्त के बाहर होगा, वृत्त के बाहर होगा। ऐसे केस में वह पॉइंट वृत्त के अंदर होगा और इस केस में वो वृत्त पर होगा, अर्थात वृत्त की कहाँ होगा, परिधि पर, अर्थात सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर होगा। क्लियर हो गई बात ना। जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करा देंगे। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ गई इधर लेफ्ट हैंड साइड की तो वृत्त के बाहर हो जाएगा, लेस दैन 0 आ गई वृत्त के अंदर हो जाएगा। अगर वो पॉइंट रखने पर उसकी वैल्यू 0 अर्थात वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही पाया जाएगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके बिहाफ पर लेकर के चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इतना टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, इनको ज़रा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा डियर स्टूडेंट, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएं और जो मैं समझा रहा हूँ पूरा आपको समझ में आ जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x है ना, और माइनस में 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें दे दिया गया। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं, चलो ऐसे रहने दो। ये हमने आपको यहाँ पे दे दिया। अब आपसे कह दिया गया कि हमें जो है एक पॉइंट दिया गया है 1,2 और हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। तो इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराइए। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1। केवल इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। जरा देखिए क्या आएगा, 1 प्लस में आएगा यहाँ पर 4 आएगा, प्लस में 6 आएगा, माइनस 8 प्लस 1 आएगा। ठीक है, देखिए 4 1 5, ठीक है, 1 6 6 12, 12 में से 8 गया, कितना आ गया 4। तो यहाँ पर 4 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। देयरफॉर ये 1.1,2 जो है वो कहाँ होगा बच्चों, वृत्त के बाहर होगा। वृत्त के कहाँ होगा, बाहर होगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे, ये कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, उसको भी जरा आप समझ लीजिए।
एक मेथड और भी है, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, मैं वो भी आप सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मेथड्स आप सभी लोगों को पता होंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए दोनों, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है डियर स्टूडेंट्स कि जिस वृत्त का पता करना होता है उसका हम सेंटर पता कर लेते हैं। क्या पता करते हैं? सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? -g, -f होता है। तो g कितना आएगा इसके लिए आप देखेंगे तो देखो g पता करेंगे तो आप देख रहे होंगे 3 आएगा, तो -3 और f -2 आएगा 2, ये इसका सेंटर आ गया। इसकी रेडियस पता करिए, रेडियस आप इसकी पता करेंगे √g² प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 4 और माइनस में 1, तो 9 4 13 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो 2√3 यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है। हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पता कर लेते हैं। अब इसका जो सेंटर है -3, 2 और ये जो 2 पॉइंट दिया गया है, जो पॉइंट दिया है 1, 2, इसके बीच की हम डिस्टेंस पता करते हैं। क्या पता करेंगे डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस पता करेंगे। अब देखो सर्कल के सेंटर और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर वो रेडियस के बराबर आ जाएगी तो इससे क्या पता चलता है? आप ज़रा सोच के बताइए, इससे क्या पता चलता है डियर स्टूडेंट्स? इससे तो यही पता चलता है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। मतलब ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है, ये और ये पॉइंट माने सर्कल का सेंटर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस सेम आ गई, इसका मतलब ये रेडियस के बराबर आ रही है। रेडियस के बराबर आने का मतलब ये है कि ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है। और अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करते हैं और रेडियस से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के बाहर हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम पता करते हैं और वो रेडियस से कम आ जाती है, तो उससे ये पता चलता है कि ये पॉइंट सर्कल के क्या है, अंदर है। तो इस मेथड का यूज़ करते हुए भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है। लेकिन इस मेथड पे मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह का जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाती है। ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है, ये तरीका आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब ज़रा सुन लीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। ज़रा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, x² + y² - 6x + 8y है ना, +8y + 9 = 0। आपको क्या करना है, इसकी ये जो है समीकरण दिया गया है, वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है। आपको इसका केंद्र पता करना है, मीन्स सेंटर पता करना है, और इसकी त्रिज्या मीन्स क्या पता करनी है, रेडियस पता करनी है। सेंटर पता करना और क्या पता करना, रेडियस पता करना, और इसको पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है। ओके ना। अगला क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए। दूसरा, x² + y² - 8x + 9y + 7 = 0। और एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं, -1, 1। आपको बताना है कि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। मीन्स ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी लोग अभी तुरंत के तुरंत सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइए, जिससे हमें ये लग सके, हमें ये पता चल सके कि जितना टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया समझाया, ये पूरा टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया। नोट करिए, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है वो 100% आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वैसे भी अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, आपको क्लास बेहतरीन लगी है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करिए, जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए
ऐसे ही बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराता रहूं और चीज़ें आपको समझाता रहूं। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ इसके पहले भी एक लेक्चर और हो चुका है, वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। क्लास की टाइमिंग शाम को 7 बजे है। रेगुलर टाइम पर आइए और लेक्चर का लाभ लीजिए। यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल रही हैं। बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम के समय और ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे और बेहतरीन क्लास देने का आपको प्रयास करेंगे। बढ़िया से पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। बाकी डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ज़रूर से ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।